नमस्कार दोस्तों। दुनिया में आज ईसाई धर्म के लोग सबसे अधिक है, ईसाई धर्म को मानने वाले सबसे अधिक है। और बड़ी बात तो यह है, दुनिया में ईसाई धर्म का एक गुरु होता है पॉप। जी हाँ दोस्तों, एक ही पॉप होता है और पूरे दुनिया उस पॉप को मानता है। बड़ी बात तो यह है, ईसाई धर्म में इस पॉप का महत्व सबसे बड़े राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी है। यानी कि मान लो अमेरिका का बाइडेन हो गया, रशिया का पुतिन हो गया, या फिर फ्रांस का खास तौर पे मैक्रोन हो गया। दोस्तों, ये तमाम बड़े बड़े लीडर इस पॉप को बात को नहीं कर सकता है। पॉप जो बोल दे लगभग सब वही मानते हैं। यानी कि बहुत ही पावर होता है किसके हाथ में? पॉप के हाथ में। अब दोस्तों, पॉप फ्रांसिस ने ओपनली कहा है कि भैया ये नेटो, ये अमेरिका, ये यूरोप तो कुत्ते की तरह भौंक रहा है, ये कुत्ते बन गया है। ये यूक्रेन में जाके रूस के दरवाजे पे कुत्ते की तरह भौंक रहा था और रूस ने जवाब दिया, ये सब भाग गया। और बड़ी बात तो यह है, ये जो झगड़ा हुआ है ना, ये झगड़ा लगाया गया है। इससे महज कुछ ही जिसको फायदा होने वाला है वो है अमेरिका, यूरोप और अमेरिका की कंपनियां। अमेरिका की कंपनी नष्ट हो रहा था, तबाह हो रहा था, हथियार कंपनी बंद हो रहा था। और इसी युद्ध से अब अमेरिका का रफ्तार और यूरोप का रफ्तार फिर से हाई होने वाला है। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पॉप फ्रांसिस ओपनली अमेरिका यूरोप को बहुत बड़ा धक्का दिया। दोस्तों, अमेरिका यूरोप के लोग बौखला के आखिरकार ये पॉप फ्रांसिस क्या कह रहा है, जिसे इतना हम मान सम्मान दे रहे हैं, उन्होंने कहा क्या। बड़ी बात तो दोस्तों, सेम टू सेम बात भारत भी पिछले 6 महीने से कह रहा है कि भैया भविष्य में यूक्रेन और रूस का युद्ध होगा। दोस्तों, भारत ये बात आज से 6 महीना पहले ही कह रहा था कि देखो, जो हाल आज अमेरिका का है ना, नेटो का ना, ये बहुत बड़ा गुंडागर्दी है। मान लो 30 देशों का 29 देशों का ग्रुप बना लेते हो और कुत्ते की तरह झुंड बना के किसी एक को तुम सताओगे तो क्या होगा? यही होगा ना। दोस्तों, भारत इस तरह की बातें ऑलरेडी कह चुका है। और बड़ी बात यह है, इसीलिए भारत आज यूक्रेन और रूस के युद्ध में किसी और नहीं है। भारत को पता है कि बेशक रूस ने युद्ध शुरू किया है, लेकिन रूस को इतना उकसाया गया। अगर इस समय यहाँ पे अगर भारत भी होता तो भारत भी यही करता। मान लो भारत के सामने में 28-29 देश आके भौंकता चारों ओर से, तो क्या करता? अंत में कोई बड़ा फैसला लेता और पत्थर मार के कुत्ते को भगाता। रूस यही कर रहा। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है, जो बातें भारत आज से 6 महीना पहले कर रहा था, मैं आपको बता रहा था। दोस्तों, अगर जो मेरा वीडियो देखता है वो जानता है, वही बात आज पॉप फ्रांसिस ने कहा है और पूरे दुनिया हिल गया है। और बड़ी बात तो यह है, अमेरिका यूरोप में भगदड़ मचा हुआ। बोला कि इस पॉप फ्रांसिस को हटाओ, इसे पुतिन ने खरीद लिया है, पुतिन ने पैसा दिया है। बड़ी बात तो यह दोस्तों, अब आगे जो होने वाला है ना, पॉप फ्रांसिस के बयान से पूरे यूरोप का हथियार इंडस्ट्री बर्बाद होने वाला है। आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए, आखिरकार होने क्या वाला है। मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बोल दूं, दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। आप लोग से फिर से अनुरोध है, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग कमेंट भी करें। मैं आपका कमेंट पढ़ता भी हूँ। और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके मित्रों को, हमारे मित्रों को ये पता चले दुनिया के इस रेस में भारत का पोजीशन क्या है, भारत चाहता क्या है और भारत कैसे महाशक्ति बनने वाला है। अब जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है, यानी कि कोई धार्मिक खासतौर पे जो दोस्तों आदमी है, उन्होंने ये बहुत बड़ा पोल खोला, अमेरिका यूरोप को नंगा कर दे। जी हाँ दोस्तों, ये बात 110% सत्य है। इस युद्ध से फायदा किसको होगा? भारत को बिल्कुल नहीं होगा। भारत का जो इंडस्ट्री है वो दोस्तों, हथियार इंडस्ट्री उतना बड़ा नहीं है ना, तो चाइना का फायदा होगा। फायदा किसको होगा? केवल अमेरिकी कंपनियों को होगा। अमेरिका का जो हथियार कंपनियां हैं, वर्ल्ड वार 2 के बाद इतना पैसा कमाया है। और दोस्तों, पिछले 10 सालों में अमेरिका का इंडस्ट्री बर्बाद हो गया था, तबाह हो गया था। अब एक ही युद्ध से यूरोप में हड़कंप मच गया है। अब जर्मनी सहित तमाम बड़े बड़े देश दोस्तों अमेरिका से फिर से हथियार खरीदना शुरू कर दिया है और दुनिया में हथियार का रेस शुरू हो गया है। तो पॉप फ्रांसिस ने कहा है कि भैया ये यूक्रेन और रूस का युद्ध नहीं है, ये युद्ध करवाया गया है, प्लानिंग के तहत युद्ध करवाया गया है। और इस युद्ध को यूक्रेन आज झेल रहा है, बशर्ते इसके पीछे किसी और देश का हाथ, यानी कि अमेरिका का और नेटो का ही हाथ है। और यूक्रेन को बर्बादी का स्तर पहुंचा दिया है। और हमें दुख हो रहा है कि रूस जैसा देश मजबूरी में युद्ध में आया। अगर रूस के दरवाजे पे इस तरह का कुत्ते की तरह ना भोंकते ये नेटो वाले, तो रूस ऐसा हरकत कभी नहीं करता। और अभी भी समय है, नेटो वाले, अमेरिका वाले, सचेत हो जाओ, शांत हो जाओ, नहीं तो दुनिया को तुम लोग बर्बाद कर दोगे, दुनिया को तबाह कर दोगे और दुनिया तुम्हारे खातिर कहीं का नहीं रहेगा। तुम लोग ऑलरेडी 2 बार वर्ल्ड वार 2, वर्ल्ड वार 1 करवा चुके हो यूरोप वाले, और तुम लोग वर्ल्ड वार 3 करवाने के लिए फिर से नया मुसीबत खोला है। दोस्तों, पॉप फ्रांसिस ने ओपनली कहा कि
एक बार मैं समझाने के लिए पुतिन को जाऊंगा और पुतिन मेरा बात कभी टाल नहीं सकता है। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है और वैसे भी देखेंगे तो पॉप यानी कि दोस्तों ईसाई धर्म में एक ही पॉप होता है, और पॉप जिसे बोल दे, जिस नेता को बोल दे या फिर किसी आदमी को बोल दे, पॉप की बात कोई नहीं करता। यानी कि ईसाई धर्म में दोस्तों पॉप को ईश्वर से भी बड़ा दर्जा दिया जाता है। पॉप की बात तो कोई नेता नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए उसे पूरा यकीन है कि पुतिन भी पॉप को मानता है और वो जाएगा ना रूस, तो पुतिन उसके बात को मान के और ये जो युद्ध चल रहा है इस युद्ध को ख़त्म कर देगा। दोस्तों पॉप ने पहले कहा कि हम बहुत जल्द रूस जाएंगे, पुतिन को समझाएंगे और इसको ख़त्म करवा देंगे। लेकिन आप लोग का ये जो नंगा नाच करने का हरकत है ये बंद कीजिए, किसी एक को सताने का हरकत है ये बंद कीजिए। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि किसी एक पॉप ने अमेरिका यूरोप को नंगा किया। ये बात अभी तक कोई खुल के नहीं बोल रहा था। ये बात न तो यूरोप का कोई देश बोल रहा था और न ही एशिया का कोई देश बोल रहा था। दोस्तों बड़ी बात तो यह है, यही बात पॉप खुद ही बोल दिया है। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे भैया चलो भारत जो कह रहा है वो ठीक है, भारत रूस के समर्थन में है, पॉप रूस के समर्थन में है, लेकिन ये क्या है? यहाँ पे जो रूस निर्दोष लोगों को मार रहा है, यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, कई सारे निर्दोष लोग मारा गया है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? दोस्तों आप एक बात मान लो, युद्ध कभी भी होता है ना उसमें निर्दोष लोग ही मरता है। वर्ल्ड वॉर 2 में कितने निर्दोष मरता था? करोड़ों निर्दोष लोग मारा गया था। दोस्तों मान लो वर्तमान में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला होता है, कौन मरता है? दोस्तों अधिकांश रुपये निर्दोष लोग ही मरता है। सिंपल से बात करें तो आर्मी का युद्ध दोस्तों होता है ना, इसमें निर्दोष पे हमला होता ही है। और बड़ी बात तो यह है, रूस और यूक्रेन में जो हमला हो रहा है दोस्तों, युद्ध ये शुरू हो चुका है और युद्ध में केवल एक ही मकसद होता है, जीत चाहे जैसे भी। और दोस्तों रूस पहले यूक्रेन नागरिक को नहीं मार रहा था। दोस्तों आप देखेंगे ना, जब युद्ध शुरू हुआ था यूक्रेन रूस में, तो रूस पूरा चाह रहा था कि यूक्रेन का एक भी नागरिक नहीं मरे। लेकिन क्या हुआ, यूक्रेन में लोग हथियार उठा लिया। रूस ने ऑप्शन दिया था कि आप लोग हथियार छोड़िए और आप लोग अपने घर में रहिए, केवल हमें यूक्रेनी सेना से लड़ना है और जेलेंस्की से लड़ना है। लेकिन दोस्तों जेलेंस्की के प्रभाव में आके हजारों लाखों यूक्रेन के लोग मार खास तौर पर मैदान में आ गया और ओपनली रूसी सेना को बच्चे भी आकर करना शुरू कर दिया। और दोस्तों रूस ने शांति का प्रतीक भी दिया, किसी पे हमला भी नहीं किया। लेकिन क्या हुआ, जब वहाँ के आम लोग उसे घेर घेर के मारना शुरू कर दिए धोखा से, मान लो किसी घर में छुपा हुआ है 10 लोग और वहाँ पे हमला कर दिया बम से और उसके हजारों सैनिकों को मार दिया। दोस्तों इसीलिए रूस ने अब प्लान बना लिया है कि चाहे कोई भी हो बीच में उसे रौंद दो और हमें केवल जीतना है, और जिस दिन जेलेंस्की हार मान लेगा उस दिन हम युद्ध खत्म कर देंगे। तो दोस्तों युद्ध शुरू हुआ है, लेकिन युद्ध शुरू कौन ने करवाया है? ये अमेरिका और यूरोप ने करवाया है, और यही बात मैंने आपको कई बार भी बोला हूँ। और इसीलिए भारत आज पूरी तरह से शांत है। भारत को पता है कि अगर आज एक बयान हम रूस के खिलाफ दे दिया ना तो इतिहास में माफ नहीं करेगा। बोलेगा देखो भैया, जब भी भारत में मुसीबत आया सोवियत संघ अपना जान तक निछावर करने के लिए तैयार हुआ, अमेरिका यूरोप से पंगा भी ले लिया, लेकिन एक बार रूस फंसा, लेकिन भारत ने उस गड्ढे से निकालने में कामयाब नहीं हुआ, रूस को और ढकेल दिया, गड्ढे में गिरा दिया। दोस्तों भारत को पता है कि इतिहास हमें माफ़ नहीं करेगा, इसीलिए भारत इस मुद्दे पे बोल ही रहा है। अमेरिका यूरोप चाहे कितना भी दबाव बना ले, भारत इस मुद्दे पे नहीं बोलेगा। सबको पता है कि रूस पे बहुत ज़्यादा अटैक हुआ है, इसीलिए रूस ने ये प्रतिक्रिया दी है।